बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कॉर्नर ऑफ मैप का लेक्चर है। बहुत ही अहम लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और कंपल्सरी क्वेश्चन आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के सब्जेक्ट में। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 1 जो है वो करेंगे। इससे आगे इसके 3-4 स्टेप्स होंगे और उसमें हम बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। और इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट करवाया, उसके कुछ चैप्टर्स हमने और कुछ वीडियोस आप उसमें लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3-4 टेक्निक्स होती हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, अब उसमें कॉर्नर ऑफ मैप एक बहुत ही अहम और बहुत ही इजी मेथड है बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए, सबसे पहला मेथड तो था जो मैंने आपको करवाया कि जिसमें हमने तमाम थ्योरम्स और लॉज जो हैं या रूल्स जो हमने बूलियन एक्सप्रेशंस जो स्टडी किए, उनके थ्रू भी आप बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको मुख्तसर कर सकते हैं, डिफरेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करके आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब फिर हमारे पास आगे सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में भी हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसमें भी हम एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्व और पोज के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास कॉर्नर ऑफ मैप है, बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह से, आज इसको हम देखेंगे। इसके बेसिक्स से स्टार्ट, ये बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि ये अगर आप सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो बूलियन ये कॉर्नर ऑफ मैप में हमें मैप बनाकर जो है मैप को किस तरह बनाना है, मैप किस तरह करना है डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके, तो वो आप अपने तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेथड है कॉर्नर ऑफ मैप, और सिंपली आप इसको के मैप भी कह सकते हैं। एक तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आप इसी तरह से ही आप इसको नोट कर लें कि सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। पहला मेन पॉइंट कि ये बेसिकली जो है एक सिस्टमैटिक मेथड है बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, दूसरा है ये बिल्कुल ट्रूथ टेबल्स के तरह का है। जिस तरह से आप ट्रूथ टेबल जो है आप ड्रॉ करते हैं और उसमें आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सेम कॉर्नर ऑफ मैप ट्रूथ टेबल्स से मिलता जुलता है। तो ये बस आप कह सकते हैं कि ये विजुअल फॉर्म में हम इसको ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्नर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। ये क्या करता है, एक्सपीरियंस ऑल पॉसिबल वैल्यूज, उसमें जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, बूलियन की वैल्यूज हैं, उसको इनपुट वेरिएबल्स की शक्ल में एंड रिजल्टिंग आउटपुट फॉर ईच वैल्यू, हर वैल्यू की जो हमें रिजल्टेंट आउटपुट मिलती है जो भी मैप बनाकर और उसमें वैल्यूज को देखकर और उसमें फिर उसकी मैपिंग करके और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करके और उसके बाद उसमें से फिर हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते हैं, तो वो बिल्कुल वो उसी को तरह इट प्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। यानी मैप के अंदर हम तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 2 वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 3 वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 4 हैं। ठीक है, तो एंड रिजल्टिंग आउटपुट फॉर ईच वैल्यू। दूसरा के मैप को बेसिकली है क्या, ये अरे ऑफ सेल्स है टेबल की शक्ल में, रोज एंड कॉलम की शक्ल में जो है ये बेसिकली अरे ऑफ सेल्स है। कॉर्नर ऑफ मैप बेसिकली अरे ऑफ सेल्स है। और ये भी बताते हैं आपको किस तरह से हमने अरे ऑफ सेल्स को बनाना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अरे ऑफ सेल्स इन व्हिच ईच सेल जो है, हर सेल रिप्रेजेंट एक बाइनरी वैल्यू, यानी कि हर सेल की एक बाइनरी वैल्यू होगी। वो मैं आपको बस बताऊंगा कैसे वो बाइनरी वैल्यू होगी। फर्स्ट आप ये देख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरे ऑफ सेल्स है, और उसमें जो भी वो जो सेल्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स बाइनरी वैल्यू, कोई भी हो सकती है, 001 हो सकती है, 002 हो सकती है, सॉरी 010 हो सकती है, इस तरह से। ठीक है,
इसी तरह नंबर 5 में सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम किसके थ्रू, यानी कि आपका जो मेन मकसद है सिंप्लीफिकेशन का वो किसके थ्रू होगा, वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होगा। और ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे बनाने हैं ये हम आगे फर्दर जो है जो हमारे लेक्चर्स होंगे इसी कॉर्नर ऑफ मैप के सेगमेंट्स के, वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप सेल्स की जो है ग्रुपिंग जो है वो कैसे करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, एक तो ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद अरे ऑफ सेल्स है जिसमें जो भी सेल्स होंगे वो एक बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सिंप्लीफिकेशन है वो थ्रू ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होगी, और कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, के पर जो है कॉर्नर ऑफ मैप में एक और चीज बताऊं कि नंबर ऑफ कॉर्नर ऑफ मैप्स आप बना सकते हैं डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए। देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। 2 की पावर 2 करें, 2 वेरिएबल्स तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 की पावर 3, लेकिन जितने जितने वेरिएबल्स बढ़ते चले जाएंगे आप उसी तरीके से जो है वो मैप आगे फर्दर बनाते चले जाएंगे। तो बेसिकली कॉर्नर ऑफ मैप जो है कैन बी यूज फॉर एक्सप्रेशन विद 2, 3, 4 वेरिएबल्स तक आप जो है कॉर्नर ऑफ मैप को आप यूज कर सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए। ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 के बाद 5 वेरिएबल भी हो सकता है, 5 वेरिएबल कॉर्नर ऑफ मैप भी बना सकते हैं, 6 वेरिएबल कॉर्नर ऑफ मैप भी बना सकते हैं, लेकिन वो जरा आगे चल के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो बेसिक मैप में वो भी इंशाल्लाह मैं आपको 5 वेरिएबल तक 6 वेरिएबल तक जो मैं आपको कॉर्नर ऑफ मैप बनाना सिखा दूंगा। फर्स्ट आपने सीखना है कि कॉर्नर ऑफ मैप के 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल तक अभी मैं आपको सिखाऊंगा कॉर्नर ऑफ मैप किस तरह बनाना, किस तरह से आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे कॉर्नर ऑफ मैप को किस तरह से बनाना है। अभी मैंने आपके सामने नंबर ऑफ सेल्स देखने हैं इन कॉर्नर ऑफ मैप। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं और उनमें उनके नंबर ऑफ सेल्स कितने बनने हैं। गौर से देखिए, सिंपल सी बात है। आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। अगर 2 वेरिएबल का कॉर्नर ऑफ मैप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सिंपल आपने क्या करना है, 2 क्योंकि हम बाइनरी वैल्यू बेस 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर 2 वेरिएबल है 2 की पावर 2 तो कितने हो जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। यानी अगर 2 वेरिएबल का कॉर्नर ऑफ मैप बनाना है तो वो कितने सेल्स का बनेगा, वो 4 सेल का बनेगा। तो वो किस तरह से बनाएगा, मतलब 2 वेरिएबल है, वेरिएबल 2, मतलब आप ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करके x और y ये 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 4, तो इस तरह से ये आप ये 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। 2 ही 0 1 0 1, यानी यहाँ आप ये देखें नॉर्मली अगर इसको 0 है तो ये x बार लिख सकते हैं, और ये नॉर्मल लाइन x है, इधर से y बार और ये y, ठीक है। इनके सेल्स के अंदर की जो वैल्यूज भी आपको जैसे मैंने बताया कि जो भी बाइनरी अरे ऑफ सेल्स हैं और उसमें जो भी सेल की एक बाइनरी वैल्यू होती है, मतलब जैसे कि इस सेल की बाइनरी वैल्यू क्या है, 0 0 है, ठीक है। इस सेल की क्या है, इधर से आपने रो देखना है और इधर से कॉलम देखना। अगर आप इधर से कॉलम रो देखें 0, इधर से कॉलम देखें y वेरिएबल देखें तो 0, तो 0 0 इसकी क्या है, बाइनरी वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह इसकी क्या होगी, 0 1, ठीक है। फिर इस सेल की क्या होगी, 1 0, ठीक है। फिर इस सेल की क्या वैल्यू होगी, 1 1, ठीक है। इस तरह से ये बाइनरी वैल्यूज। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 2 है, तो कितने सेल बनने हैं, 4 बनने हैं। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, ये आपको पता चल गया कि कॉर्नर ऑफ मैप 2 वेरिएबल का किस तरह से बनाना है, वो आपको पता चल गया। 2 वेरिएबल्स हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 4 सेल्स, ठीक होगी बात। अब आ जाए आगे, इसका मजीद फर्दर आप इन सेल्स के अंदर वैल्यूज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आगे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 की अगर आप बात करते हैं तो कितने सेल्स होंगे, देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो कितने सेल्स होंगे, 8 सेल्स होंगे, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे, आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आ गए, 3 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आप इस तरह वेरिएबल इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब 8 सेल्स हैं, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, 3 वेरिएबल हैं, ये देखें आप x a b c ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 8 सेल्स होंगे, ये 0 1। अब यहां पर आपने क्या करना है,
देखिए 3 वेरिएबल्स ए इधर के लिए, 2 वेरिएबल मैंने इधर लिया है, ठीक है। तो इधर 2 वेरिएबल्स के हवाले से देख लिया हमारे पास जो भी सेल्स बनते हैं, तो देख लिया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन गए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि ए बी इधर कर लें, सी इधर कर लें। तो इस तरह से भी आप जो है ये नंबर ऑफ सेल्स 8 बने, ठीक है। तो इसको अब इनकी वैल्यूज कैसे लिखी? तो 0 इधर तो आपको पता है एक ही वेरिएबल है, इसलिए 0 और 1 लिख दिया मैंने। इधर 2 वेरिएबल है, तो आपने क्या करना है 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ये जो मैंने आपको सामने तरतीब लिखी है सेल्स की, कि आपने इसी तरह से बाइनरी वैल्यूज तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। इस तरह नहीं करना आपने 1 इधर कर देना 1 1 इधर कर देना, ऐसे नहीं करना। अब आपके सामने देखें 0 0, देखें नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इधर 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। और 2 वेरिएबल होंगे तो आप उस हिसाब से देखें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बढ़ सकते हैं। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, बस, ठीक है। क्योंकि 2 वेरिएबल है, 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, ठीक है। आपने इसी तरह से तरतीब लिखनी है बाइनरी सेल्स की, इसको नहीं आपने आगे पीछे करना। ये समझे कि ये हमारे पास एक ग्रे कोड है। ग्रे तो जैसे मैंने आपको बाइनरी कोड्स BCD कोड या इस तरह से डिफरेंट कोड्स करवाए थे, उसमें एक बाइनरी कोड भी है जो कि एक अनवेटेड कोड होता है, वो मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा। वो बेसिकली ग्रे कोड हमने ये बेसिकली लिखा हुआ है, और इसको आपने इसी तरह से ही आपने तरतीब से लिखने हैं, इसमें कोई आगे पीछे तब्दीली नहीं करनी है आपने। 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरह से आपने इसको लिखना है। अच्छा, अब तो इस शक्ल में अगर आपने मैप बनाया तो फिर क्या करेंगे? इधर एक वेरिएबल है 0 1 हो गया, ठीक है। 0 या 1 दो ही वैल्यू है ना, एक या 0 होगी या 1 होगी। अब ये भी इधर क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0, इस तरह से इनकी आप बेसिकली वेरिएबल्स के साथ आप लिख सकते हैं। ये C बार है, ये C है, ठीक है। इसी तरह से आप ये लिख लेते हैं, ये A बार B बार A बार B A B और A B बार, इस तरह से। तो ये आपके सामने इनके अंदर जो वैल्यूज आपको बता वो भी आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी इस सेल की बाइनरी वैल्यू क्या होगी 0 0 0। ये हम आगे भी बल्कि इसको लिख सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये सारी चीज़ें पुट करके इनकी वैल्यूज को भी लिख के फिर उनको जाहिर बात है जो भी एक्सप्रेशन हो उसकी मैपिंग करके कि आपने उन रिप्रेजेंटेशन करनी है कि कहाँ पे वो वैल्यू मौजूद है जिस सेल में, वो हमने निशानदेही करनी है। तो वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करें। अभी आपको हमारा जो है कि हमने मैप कैसे बनाने हैं। तो 2 की पावर 2, 2 वेरिएबल हैं तो 4 सेल बनेंगे, 3 वेरिएबल होंगे तो कितने सेल बने? 8 सेल्स बनने हैं। अब आ जाए अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 4 होंगे तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सेल्स बनेंगे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर 4 वेरिएबल, ठीक है। 4 वेरिएबल के हवाले से देखने गौर से, बहुत ही अहम है, ये जरा गौर से देख लें। 4 वेरिएबल की वजह से देखें, कुछ भी लिख लें ABCD, ठीक है। 2 की पावर 4 16 सेल्स बनेंगे जी जब आप 4 वेरिएबल का कॉर्नर मैप बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा ABCD, ठीक है। ये 16 सेल बन गया आपके सामने। ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरह से ये आपके सामने 16 सेल्स का कॉर्नर ऑफ मैप बन गया। 4 ही रोज इधर होगी, 4 ही रोज इधर होगी, 1 रोज एंड कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? 16 सेल्स होंगे। तो ये आपके सामने मैंने कॉर्नर ऑफ मैप बनाए नंबर ऑफ सेल्स के मुताबिक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मुताबिक कितने सेल्स बनेंगे। तो दोबारा मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 होंगे तो 4 सेल बनेंगे। सिर्फ 2 ही वेरिएबल X और Y, A या B, कुछ भी लिख लें। 2 की पावर 3 वेरिएबल्स हैं तो भैया 8 सेल्स बनेंगे। चाहे A B C इस तरह से भी आप बना सकते हैं, और इस तरह पर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं, वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। और 2 की पावर 4 16 सेल्स का कॉर्नर बनाएंगे तो इस तरह से 2 वेरिएबल इधर 2 में 4 होंगे, और इस तरह से रोज एंड कॉलम 60
सेल्स जो है वो आपके साथ, और जो वैल्यूज हैं सेम इस तरह से आपने लिखी हैं जिस तरह से ये मैंने लिखी हैं। तो ये बेसिकली यहाँ तक तो हो गया हमारे पास कि सेल्स को नंबर ऑफ वैल्यूज में दे के जो है क्या नाम है इसकी जो मैप, कॉर्न ऑफ मैप हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैपिंग सिखाऊंगा, सेल्स की वैल्यूज़ के हवाले से सिखाऊंगा, और उसमें से हमने एक एक्सप्रेशन होगा तो उसकी हमने मैपिंग कैसे करनी। मैपिंग का मतलब ये होता है कि हमने सेल्स वो जो कॉर्न ऑफ मैप बनाया है उसमें से सेल्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है, और जो भी वैल्यू उन सेल्स के मुताबिक हमें मौजूद है वहाँ पर वो हमने उनको मैप करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया और कॉर्न ऑफ मैप का नंबर ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू मैप्स होंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस अगर कोई आपको कोई ऐसी कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ही मेहनत के साथ हम लेक्चर्स तैयार करते हैं, तो आप से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।